गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने 8.3 एक्सरसाइज को कर लिया था। ठीक है, कि हाउ वी कैलकुलेट द या हाउ वी फाइंड द इंटरवल ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखिए आप अपनी एलिमेंट्स की जो बुक है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए। क्या कहता है वो, डिस्कस द मोनोटोनोसिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपको फंक्शन दिए हुए हैं, उनकी मोनोटोनोसिटी को डिस्कस करना है। मतलब वो आपसे क्या कह रहा है कि आप ये बताओ कि ये फंक्शन अपने डोमेन में क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या आपके ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, मतलब नॉन मोनोटोनिक है। देखो मैं एक पार्ट करता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू, पहला पार्ट दिया है ये कि एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स वेयर ए इज पॉजिटिव। क्या कह रहा है वो कि आप इस फंक्शन की मोनोटोनोसिटी डिस्कस करिए कि ये फंक्शन किस तरीके के नेचर का है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या आपके पास दोनों नेचर को दिखाता है। अब क्या करेंगे, किसी फंक्शन की मोनोटोनोसिटी डिस्कस करने के लिए उस फंक्शन के एफ डैश एक्स को हमें पढ़ना होता है कि वो कैसा है अपने फंक्शन के डोमेन के इनपुट पर। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स कितना आएगा इसका, ये कॉन्स्टेंट की पावर वेरिएबल है। कॉन्स्टेंट की पावर वेरिएबल का डेरिवेटिव 3 स्टेप प्रोसेस है। एक बार आप कांस्टेंट की पावर वेरिएबल यूं का यूं लिख दो, सेकंड स्टेप के अंदर आप कांस्टेंट टर्म का लॉग लीजिए, और थर्ड स्टेप के अंदर आप पावर को डिफरेंशिएट करिए। दिस इज ए 3 स्टेप प्रोसेस। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप में यूं का यूं, सेकंड स्टेप में कांस्टेंट टर्म का लॉग, थर्ड स्टेप में पावर का डेरिवेटिव। तो इस फंक्शन का जो एफ डैश एक्स आएगा बेटा, वो e की पावर ए एक्स लॉग ई वन, ए एक्स का डेरिवेटिव a बाहर आएगा, डी एक्स कितना, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब इस फंक्शन का जो एफ डैश एक्स आता है वो a e की पावर ए एक्स आता है। ठीक है, पढ़िएगा आप इस फंक्शन के एफ डैश एक्स को। ये मेरा फंक्शन का एफ डैश एक्स है। ये जो फंक्शन दिया था मुझे, मैंने इस फंक्शन की मोनोटोनोसिटी डिस्कस करनी है, तो इसका एफ डैश एक्स कैलकुलेट करना होगा। या क्या एफ डैश एक्स, ए उसने पॉजिटिव, अंडर द कंडीशन ऑफ ए व्हाट इज द साइन ऑफ एफ डैश एक्स। मतलब ये जो आपका एफ डैश एक्स है इस फंक्शन का, ए ई की पावर ए एक्स, ठीक है ना, ये एक्स जो भी पुट कर सकते हो आप, इसके डोमेन से बाहर एक्स पुट नहीं कर सकते। इस फंक्शन का डोमेन क्या है, एक्स बिलोंग्स टू आर। अरे बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, सारी रियल वैल्यूज। ए की कंडीशन उसने दी है कि ए इस क्वेश्चन में पॉजिटिव है। इसके अंदर हम पुट क्या कर सकते हैं, एक्स की जगह फंक्शन में कोई भी रियल वैल्यू, क्योंकि इस फंक्शन का डोमेन क्या है, सारी रियल वैल्यू जितनी भी होती हैं। अब बताइए यहाँ पर मेरा जो फंक्शन का एफ डैश एक्स है, ठीक है, वो क्या है ए, तो ए तो बेटा पॉजिटिव है, उसने पहले ही बताया। ई की पावर ए एक्स, दिस इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, कभी भी जीरो नहीं आता किसी रियल एक्स के ऊपर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी जीरो आउटपुट नहीं देता, ठीक है ना। मतलब ई की पावर ए एक्स क्या होता है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। चाहे आप एक्स की जगह आप कोई भी रियल वैल्यू रखोगे, ये आउटपुट आपको क्या नहीं देगा, जीरो नहीं देगा। इसका मतलब ए पॉजिटिव, ई की पावर ए एक्स पॉजिटिव, किसके लिए, फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब ई की पावर एक्स जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये पॉजिटिव है, कोई भी रियल वैल्यू रख लो चाहे आप इस एक्स की जगह। तो मेरा जो फंक्शन का एफ डैश एक्स है वो ए ई की पावर ए एक्स है, जिसमें ए भी पॉजिटिव है, ई की पावर एक्स भी पॉजिटिव, अगर मैं कोई भी रियल वैल्यू रखता हूँ। सो एफ डैश एक्स इज ए पॉजिटिव, किसके लिए, फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। हैंस एफ एक्स इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ एक्स क्या है, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो किसी फंक्शन के डोमेन के कोरस्पॉन्डिंग उस फंक्शन का जो एफ डैश एक्स आता है उसकी आउटपुट को देख करके हम ये बता सकते हैं कि वो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो इस क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट दिए हुए हैं, चारों पार्ट में इसी तरीके से आपने फंक्शन का एफ डैश एक्स कैलकुलेट करना है। जो फंक्शन का डोमेन है, ठीक है ना, उस डोमेन के कोरस्पॉन्डिंग आपने फंक्शन के एफ डैश एक्स की आउटपुट को चेक करना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 की पावर एक्स, ये इसका थर्ड पार्ट है, 9th क्वेश्चन ही है। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 की पावर एक्स, ये है ना, ये भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। ठीक है, अब बताओ इसका डोमेन क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डोमेन होता है एफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट की पावर एक्स, ए की पावर एक्स। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू आर, याद रखिएगा।
ये सारी +1 की बातें हैं आपको डोमेन जब आपको पढ़ाया गया था कि ये फंक्शन है a की पावर x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, कुछ भी रियल वैल्यू रख दो, कभी अनडिफाइंड आउटपुट नहीं देगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन होता है। तो आप इस फंक्शन का f' कैलकुलेट करो इसका नेचर पढ़ने के लिए। क्या है ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। मैंने अभी आपको बताया कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल फंक्शन का डेरिवेटिव 3 स्टेप प्रोसेस है। एक बार उस कांस्टेंट की पावर वेरिएबल फंक्शन को यूं का यूं लिखिए, सेकंड स्टेप के अंदर कांस्टेंट टर्म का लॉग लीजिए, थर्ड स्टेप के अंदर पावर को डिफरेंशिएट करिए। अब x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो इस फंक्शन का जो f' आएगा वो 1/2 की पावर x इंटू log 1/2, तो log 1 माइनस log 2। log m/n को क्या लिख सकता हूँ मैं, log m माइनस log n। तो f' इज इक्वल टू 1/2 की पावर x, log 1 किसी भी बेस पर 0 होता है, ठीक है ना, किसी पॉजिटिव बेस पर log 1 की वैल्यू 0 माइनस का log 2 बाहर आ जाएगा बेटा, माइनस log 2 1/2 की पावर x। ये आपके पास इस फंक्शन का क्या है, f' है। मुझे इस फंक्शन की मोनोटोनिसिटी डिस्कस करनी थी कि ये फंक्शन किस नेचर का फंक्शन है। ठीक है, ये आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब मैंने इस फंक्शन का क्या किया, मोनोटोनिसिटी डिस्कस करने के लिए f' कैलकुलेट किया। यही आता है, मैंने अभी आपको बताया कि a की पावर x इज पॉजिटिव। क्या होता है ये, पॉजिटिव होता है किसके लिए, अपने डोमेन के पॉइंट पर, फॉर x बिलोंग्स टू r। याद रखना आप इस बात को। अब देखो ये जो मेरा f' आ रहा है मेरे फंक्शन का, ठीक है, इसके अंदर मैं x की जगह क्या रख सकता हूँ, कोई भी रियल वैल्यू, क्योंकि इसके डोमेन के सारे पॉइंट रख सकते हैं आप x की जगह। तो ये जो फंक्शन है इसका डोमेन क्या है, ये a की पावर x नाम का फंक्शन है, तो इसका डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r। तो इस फंक्शन के f' में मैं x की जगह फंक्शन के डोमेन का कोई भी पॉइंट रख सकता हूँ। अब f' माइनस log 2 1/2 की पावर x, अगर मैं इस x की जगह डोमेन का कोई भी पॉइंट रखता हूँ फंक्शन का, तो ये क्या आएगा, 1/2 की पावर x इज पॉजिटिव किसके लिए, और x बिलोंग्स टू r। जो फंक्शन का डोमेन है उस डोमेन में जितने पॉइंट हैं उन सब के लिए आपका 1/2 की पावर x तो पॉजिटिव है। log 2 कैसा है, log 2 भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब माइनस का log 2 1/2 की पावर x कैसा होगा, नेगेटिव। बेटा ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो बाहर माइनस है, ये दोनों पॉजिटिव है, बाहर माइनस, तो ये तीनों का प्रोडक्ट कैसा हो गया, नेगेटिव। इसका मतलब f' इज ए नेगेटिव। ये बात हुई ना, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो बाहर माइनस है, तो f' क्या आ गया, इस फंक्शन का जो डोमेन x बिलोंग्स टू r, उसके लिए इस फंक्शन का f' कैसा आता है, नेगेटिव। मतलब इस फंक्शन के डोमेन में जितने भी पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट्स के कोरस्पोंडिंग इस फंक्शन के f' को जब पढ़ा जाता है तो वो नेगेटिव आउटपुट दिखाता है। इसका मतलब ये फंक्शन अपने डोमेन के कोरस्पोंडिंग एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। बस आपको यही बताना है। कुछ बेसिक फंक्शन होते हैं उनका डोमेन आपको पता रहना चाहिए। एक्सपोनेंट एक आपका पोलिनोमियल फंक्शन है, उसका डोमेन सारी रियल वैल्यूज होती हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसका डोमेन सारी रियल वैल्यूज होती हैं। ठीक है, कुछ हैं आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनके डोमेन स्पेसिफिक हैं। ठीक है, कुछ फंक्शन के डायरेक्ट डोमेन आपको पता रहने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। वो क्या कहता है, प्रूव दैट द फंक्शन x² माइनस x प्लस 1, prove that the function x² minus x plus 1 is neither increasing nor decreasing nor decreasing in open interval -1 to 1। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्या कहता है वो कि आप ये प्रूव करो कि ये जो फंक्शन है बेटा, ये ना तो इंक्रीज करता है और ना ही डिक्रीज करता है इस इंटरवल के अंदर। इस बात को आपने कैसे, यूँ नहीं समझना कि ना इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है, इसका मतलब ना तो इंक्रीज कर रहा है ना इसमें डिक्रीज। इस बात का कहने का उसका मतलब ये है कि इस पूरे इंटरवल के अंदर आप ये शो करो कि ये फंक्शन एक जैसा नेचर शो नहीं करता। मतलब वो इसमें आपसे क्या प्रूव करवा रहा है कि आप ये प्रूव करो कि ये फंक्शन इस ओपन इंटरवल के अंदर ना तो अकेला इंक्रीज कर रहा है, ना इस ओपन इंटरवल -1 to 1 के अंदर अकेला डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये पक्का ये फंक्शन इस इंटरवल में दोनों काम कर रहा होगा। ठीक है ना, कैसे प्रूव करेंगे देखो,
हम फंक्शन का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या मोनोटोनिसिटी का नेचर देखने के लिए फंक्शन का क्या करते हैं, हम एफ डैश एक्स कैलकुलेट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस वन, कैलकुलेट एफ डैश एक्स। अभी चेक हो जाएगा 2x माइनस वन। एफ डैश एक्स को फैक्टराइज फॉर्म में कैलकुलेट करो, ये पिछली वीडियो को देखिए आपको पता चल जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ x माइनस वन बाई टू। पहले आप फंक्शन का एफ डैश एक्स कैलकुलेट करो, उसके बाद उस एफ डैश एक्स को फैक्टराइज कर लो। कर लिया, जो भी उसके अंदर ओड पावर के फैक्टर्स आते हैं उनके जीरोज निकालो। इस एफ डैश एक्स के अंदर एक ही फैक्टर आया है और उसकी पावर ओड है, इसकी पावर क्या है 1, ठीक है। तो इसका जीरोज निकाल लिया 1/2। अब ये ओड पावर के फैक्टर का जो जीरोज आया है इसको नंबर लाइन पर रखो आप 1/2, ठीक है। ये किसकी नंबर लाइन है, एफ डैश एक्स की आने वाली आउटपुट्स के साइन की। किस साइन की आउटपुट देता है एफ डैश एक्स अलग अलग एक्स की वैल्यूज़ पर, ये 1/2। इससे आगे 1/2 से इन्फिनिटी तक वैल्यू है, इससे पीछे 1/2 से माइनस इन्फिनिटी तक। तो इस इंटरवल की कोई भी एक वैल्यू उठाओ आप, 2 उठा लो। 2 पर आप एफ डैश एक्स की जो आउटपुट आती है वो किस साइन की आती है वो पता करो। 2 माइनस 1/2 पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स की जो भी आउटपुट आती है 2 पर वो पॉजिटिव की है। तो इस इंटरवल की जो वैल्यू 2 है उस पर जैसे आउटपुट का साइन आता है एफ डैश एक्स का वो सब के लिए समझा जाएगा। अब 1/2 से छोटी वैल्यू 0, 0 पर ये क्या है 0 माइनस 1/2, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव आउटपुट आती है एफ डैश एक्स की। तो 0 पर जो आएगी वो सभी वैल्यू के लिए होगी। अब आप देखो, मैंने इस फंक्शन का एफ डैश एक्स किया, एफ डैश एक्स को फैक्टराइज फॉर्म में कैलकुलेट किया, ओड पावर के फैक्टर के जीरोज निकाल करके एफ डैश एक्स की आने वाली आउटपुट के साइन के नंबर लाइन बना दी। अब देखो हमने क्या प्रूव करना था कि ये फंक्शन इस ओपन इंटरवल में ना तो इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है। तो तुम यूँ बताओ ये ओपन इंटरवल कहाँ है, 1/2 से पहले ही होगा -1 और 1/2 के बाद होगा +1। हमने इस इंटरवल के अंदर -1 से 1 में ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन ना इंक्रीज करता ना डिक्रीज करता। तो बताइए -1 कहाँ होगा, -1 इससे 1/2 से पीछे, 1 कहाँ होगा इससे आगे। आपको क्या दिख रहा है इस नंबर लाइन से, फॉर x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, -1 से 1 तक पढ़ना है आपने, पीछे की बात ही नहीं करनी। -1 से लेकर कहाँ तक, 1/2 तक। फॉर x बिलोंग्स टू -1 से 1/2। कैसा है एफ डैश एक्स की आउटपुट का साइन, नेगेटिव, ठीक है ना। सो एफ एक्स इज ए स्टिकली डिक्रीजिंग, फंक्शन क्या करता है, स्टिकली डिक्रीज करता है। एंड और उसके बाद फॉर x बिलोंग्स टू 1/2 से आगे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, एफ डैश एक्स कैसा है, पॉजिटिव। सो एफ एक्स इज ए स्टिकली इंक्रीजिंग, इसलिए फंक्शन क्या करता है, स्टिकली इंक्रीज करता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास फर्स्ट है, ये मान लीजिए आपकी सेकंड है। तो इन दोनों इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग, ना तो इंक्रीज करता, नोर स्टिकली डिक्रीजिंग, नोर डिक्रीजिंग, ठीक है ना, इन ओपन इंटरवल -1 to 1। यही प्रूव करना था कि भैया हमने क्या देखा है कि ये जो फंक्शन है ये -1 से 1/2 यहाँ तक तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है और इसके बाद स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है। तो -1 से 1 इस कंप्लीट इंटरवल के अंदर ना तो ये फंक्शन इंक्रीज करता और ना ही ये डिक्रीज करता, मतलब ये दोनों काम करता है। दिस इज नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है ना। वो ये भी कह सकता है कि आप ये प्रूव करो कि ये फंक्शन इस ओपन इंटरवल के अंदर एक नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है, तो भी आपको यही काम करके दिखाना होगा। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए, वो कम से कम या छोटी से छोटी वैल्यू बताइए। फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू x² प्लस ax प्लस 1 इज इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 1 to 2, ठीक है ना। वो क्या कहता है कि फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए, वो छोटी से छोटी ए की वैल्यू बताइए जिसके लिए ये फंक्शन इस ओपन इंटरवल के अंदर जितनी वैल्यू है उनके कोरस्पॉन्डिंग क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो पहले तो मैं फंक्शन लिखता हूं बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू x² प्लस ax प्लस 1। अरे इस फंक्शन का एफ इंक्रीज या डिक्रीजिंग की बात आती है, डेरिवेटिव निकाल लो आप, 2x प्लस a। यहां तक तो आपने रुकना ही नहीं है,
ठीक है। चाहे अगर आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की चर्चा करनी है फंक्शन की, एफ डैश एक्स कैलकुलेट कर लो आप फैक्टराइज फॉर्म में। अब देखो क्या कहता है, वो छोटी से छोटी ए की वैल्यू बताइए जिसके लिए ये फंक्शन इन एक्स की वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। ठीक है ना। अब एक बात बताओ आप, इन एक्स की वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग अगर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा तो इन एक्स की वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जो इस फंक्शन की एफ डैश एक्स की छोटी से छोटी आउटपुट आती है वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी फंक्शन किसी इंटरवल की एक्स की वैल्यूज पर या किन्हीं एक्स की वैल्यूज के इंटरवल के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, इंक्रीज स्ट्रिक्टली इंक्रीज तब करेगा जब वो फंक्शन का एफ डैश एक्स उन एक्स की वैल्यूज पर पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब फॉर, मैं लिख देता हूं इस बात को, फॉर एफ एक्स टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है ना, फॉर एफ एक्स टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिस्ट वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स फॉर किसके लिए, फॉर एक्स बिलोंग्स टू द इंटरवल 1 to 2 मस्ट बी पॉजिटिव। ये बात मैंने स्टेटमेंट में लिख दी है कि इस फंक्शन को इन एक्स की वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीज या स्ट्रिक्टली इंक्रीज करने के लिए क्या होनी चाहिए, इस फंक्शन के एफ डैश एक्स की छोटी से छोटी आउटपुट भी पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा तो उसका एफ डैश एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो फॉर ए फंक्शन टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग इन द ओपन इंटरवल 1 to 2, ठीक है, फॉर ए फंक्शन टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या यूं लिख लो आप, इंक्रीजिंग लिखा हुआ है इसके अंदर, इंक्रीजिंग लिस्ट वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स, लिस्ट वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स मतलब किसी फंक्शन को किसी एक्स के इंटरवल के अंदर स्ट्रिक्टली इंक्रीज या इंक्रीज करने के लिए उस फंक्शन के एफ डैश एक्स की सबसे छोटी आउटपुट उन एक्स की वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग जो भी बनती है वो भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। अब बताइए, ये आपके पास फंक्शन का एफ डैश एक्स है, एक्स अगर 1 से 2 में जाता है तो इन एक्स की वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग एफ डैश एक्स की आउटपुट क्या आती हैं, देखो, एक्स इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2, तो बेटा 2x प्लस ए का रेंज निकाल, 2x प्लस ए किस इंटरवल में आएगा ये निकालना है ना, दोनों साइड आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तीनों साइड, तो इनइक्वालिटी अपने साइन को चेंज नहीं करेगी, फिर तीनों साइड a जोड़ दो, हमें तो 2x प्लस ए का इंटरवल निकालना है, 4 प्लस a, ये कौन है, ये एफ डैश एक्स है, ये कौन है, ये एफ डैश एक्स है। अब ये आपके पास एफ डैश एक्स का इंटरवल आ गया कि भाई इस फंक्शन का जो एफ डैश एक्स है वो इन एक्स की वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग जो 1 से 2 के बीच में है, सबसे कम 2 प्लस ए है और सबसे ज़्यादा आउटपुट एफ डैश एक्स की इन एक्स की वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, 4 प्लस ए। अब ध्यान रखना, आप इस क्वेश्चन का 2 तरीके से पूछ सकता है वो इस क्वेश्चन को, वो क्या कहता है, वो छोटी से छोटी ए की वैल्यू बताइए जिसके कोरस्पॉन्डिंग इस इंटरवल की एक्स की वैल्यूज पर ये फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। हम क्या जानते हैं, किसी भी फंक्शन एफ एक्स को किसी एक्स के इंटरवल की वैल्यूज पर स्ट्रिक्टली इंक्रीज या इंक्रीज करने के लिए उस फंक्शन के एफ डैश एक्स की उन एक्स की वैल्यूज पर जो भी आउटपुट्स आती हैं उनमें सबसे छोटी आउटपुट भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब फॉर ए फंक्शन टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिस्ट वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल मस्ट बी पॉजिटिव। मतलब इन एक्स की वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग इस फंक्शन के एफ डैश एक्स की जो भी आउटपुट आती हैं उनमें सबसे छोटी आउटपुट भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो इस फंक्शन का एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आती है, एक्स बिलोंग्स टू 1 से 2 के लिए 2 प्लस ए से 4 प्लस ए। ठीक है, तो इसका मतलब, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जो एफ डैश एक्स की सबसे छोटी आउटपुट आती है ना इन एक्स की वैल्यू पर, दैट मस्ट बी पॉजिटिव। इसका मतलब ए मस्ट बी ग्रेटर देन -2। सो लिस्ट वैल्यू ऑफ ए -2 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब लिस्ट वैल्यू ऑफ ए की लिस्ट वैल्यू क्या होगी, -2। देख लो आप, अगर मैं ए की जगह -2 रखता हूं तो बताओ ये क्या हो गया, 0। तो इस फंक्शन का एफ डैश एक्स क्या हो गया, इन एक्स की वैल्यू पर पॉजिटिव। कहां से कहां चला जाएगा, अगर ए की वैल्यू मैं -2 लूंगा तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 लेस देन 2, मतलब पॉजिटिव। एफ डैश एक्स क्या आएगा, ए की वैल्यू कम से कम यहाँ -2 रख सकते हो, जिस पर एफ डैश एक्स क्या होगा, इन एक्स की वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव आएगा। अगर वो इसी क्वेश्चन को यूं कहता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, मतलब वो आपसे क्या पूछता है कि वो बड़ी से बड़ी ए की वैल्यू बताओ जिसके लिए ये फंक्शन इस इंटरवल के एक्स की वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग डिक्रीज करेगा। तो कोई भी फंक्शन
किसी स्पेसिफाइड एक्स के इंटरवल की वैल्यूज के कोरस्पोंडिंग अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीज या डिक्रीज करेगा तो उस फंक्शन के एफ डैश एक्स की जो मैक्सिमम आउटपुट है उन एक्स के इंटरवल की वैल्यूज के कोरस्पोंडिंग दैट मस्ट बी नेगेटिव, क्योंकि सबसे बड़ी अगर नेगेटिव होगी तो पीछे वाली सारी क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब वो एफ डैश एक्स उसका नेगेटिव हो जाएगा। अब इंक्रीज करने के लिए एफ डैश एक्स की जो सबसे छोटी आउटपुट आती है उस एक्स के इंटरवल की वैल्यूज पर वो पॉजिटिव होगी तो बाकी वाली तो आगे वाली तो क्या है, पॉजिटिव। सबसे छोटी वाली पॉजिटिव होगी तो बाकी वाली तो पॉजिटिव आएंगी, बड़ी आगे आएंगी वो, ठीक है। तो अगर वो इस क्वेश्चन को यूं कहता है कि वो एक्स की वो ए की वैल्यू बताइए बड़ी से बड़ी, जिसके लिए ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा इस इंटरवल की वैल्यू पर, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन को किसी स्पेसिफाइड एक्स के इंटरवल के कोरस्पोंडिंग अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीज या डिक्रीज करना है तो उस फंक्शन के एफ डैश एक्स की उस स्पेसिफाइड एक्स के इंटरवल की वैल्यूज पर जो भी आउटपुट आती हैं उनमें सबसे बड़ी आउटपुट मस्ट बी नेगेटिव। इसका मतलब 2 + a से 4 + a आती है ना एफ डैश एक्स की आउटपुट की रेंज इन एक्स की वैल्यू के कोरस्पोंडिंग, तो सबसे बड़ी आउटपुट क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। तो 4 + a मस्ट बी नेगेटिव, a > -4। इसका मतलब -4 इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ a फॉर विच दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 1 to 2। रिमेंबर इट। और ये क्वेश्चन ध्यान रखना भैया, ठीक है ना, छोटे क्वेश्चन में पूछ सकता है वो 2 नंबर क्वेश्चन में, इसको अपने दिमाग में बैठाना इस बात को। अब नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर, मैं एक क्वेश्चन करता हूं 13 क्वेश्चन। 13 को छोड़ो आप, मैं इसका मेन क्वेश्चन बता देता हूं। 12 और 13 आसान है। 15 क्वेश्चन देखिए, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का x/2 प्लस साइन एक्स, माइनस का x/2 प्लस साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आपने सीबीएसई के अंदर इंक्रीजिंग को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की तरह ही पढ़ना है, उसमें फ़र्क नहीं समझना है। सीबीएसई में आपको नौबत नहीं आएगी, ठीक है ना। शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल -π/3 to +π/3, ठीक है ना। अगर किसी इंस्टेंट पर फंक्शन का एफ डैश एक्स 0 होता है तो फिर उस फंक्शन को चाहे इंक्रीजिंग कह लीजिए चाहे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह लीजिए। जब तक इंटरवल में एफ डैश एक्स 0 नहीं होता तब तक आप उस फंक्शन को क्या नहीं कह सकते, अकेला इंक्रीजिंग नहीं कह सकते। समझ में आ गई। अगर कोई फंक्शन है उसका एफ डैश एक्स उस फंक्शन के डोमेन के अंदर हर जगह पॉजिटिव है, कुछ गिनती के पॉइंट पर 0 हो रहा है, तो उस कंडीशन में उस फंक्शन को चाहे आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह लो, चाहे आप उसको इंक्रीजिंग कह लो, चाहे उसको आप मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कह लो। सीबीएसई में जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 किसी पॉइंट पर ही बनेगी, किसी इंटरवल के अंदर एफ डैश एक्स 0 नहीं मिलेगा आपको। जब तक किसी इंटरवल में एफ डैश एक्स आपका पॉजिटिव के साथ साथ 0 नहीं होता तब तक आप उस फंक्शन को अकेला इंक्रीजिंग नहीं कह सकते। इसीलिए हमें इंक्रीजिंग को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की तरह ही ट्रीट करना है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अब देखिएगा, ये आपके पास एक फंक्शन है, वो कहता है इस फंक्शन को शो करो कि ये फंक्शन इस इंटरवल की वैल्यूज पर स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है। तो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी इंटरवल की थीटा की वैल्यूज पर अगर आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करना है तो आपने सीधा सा काम करना है, उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एफ डैश एक्स की आउटपुट उस गिवन एक्स की वैल्यूज पर या थीटा की वैल्यूज के कोरस्पोंडिंग क्या कर देना है, पॉजिटिव या नेगेटिव शो कर देना है। तो देखो मैं अपने फंक्शन को लिखता हूँ, फंक्शन को एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का x/2 प्लस साइन एक्स, यही है ना। आप फंक्शन का एफ डैश एक्स कैलकुलेट करो, ठीक है ना, माइनस का 1/2 प्लस क्या कोस एक्स। अब जो आपके पास फंक्शन का एफ डैश एक्स आता है कोस एक्स माइनस 1/2, मैंने क्या शो करना है, ये चीज़ शो करनी है बेटा, आपको चेक नहीं करना। ये फंक्शन इस इंटरवल की थीटा की वैल्यूज पर क्या करता है, ये थीटा की वैल्यू एक्स की वैल्यूज हैं, तो ये फंक्शन इन एक्स की वैल्यू पर इन थीटा की वैल्यूज पर क्या करता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है। ये प्रूव करना है। तो इसका मतलब मेरे को इस फंक्शन का एफ डैश एक्स इन एक्स की वैल्यूज के कोरस्पोंडिंग पॉजिटिव दिखा देना है। अब कैसे दिखाओगे, ये आपके पास थीटा की वैल्यूज मतलब एक्स की वैल्यूज है, यहाँ थीटा एक्स है,
तो ये x की वैल्यूज है, इन x की वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग इस फंक्शन का जो एफ डैश एक्स का एक्सप्रेशन आता है उसको आप पॉजिटिव शो कर दो। कैसे कर पाओगे? आप ये चेक करो कि इस फंक्शन का एफ डैश एक्स कौन है, कोस एक्स माइनस 1/2। इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंक्लूड है। इन x की वैल्यू के लिए आपने इस फंक्शन का जो एफ डैश एक्स है उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीज प्रूव करने के लिए फंक्शन को क्या दिखाना है, एफ डैश एक्स को पॉजिटिव। तो आप कोस एक्स की चर्चा करो इन x की वैल्यू पर। अगर कोस एक्स की वैल्यू 1/2 से बड़ी होगी इन x की वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग, तो आपका ये फंक्शन का एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज प्रूव हो जाएगा। चेक करो आप, मुझे सिर्फ इन्हीं x की वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीज प्रूव करना है। तो आप इन x की वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग आपने फंक्शन के एफ डैश एक्स को पॉजिटिव दिखाना है। तो इस फंक्शन का जो एफ डैश एक्स आता है वो कोस एक्स माइनस 1/2 है। इसका मतलब मुझे कोस एक्स की वैल्यू 1/2 से बड़ी दिखानी होगी कोस एक्स माइनस 1/2 के डिफरेंस को पॉजिटिव प्रूव करने के लिए। तो देखो 0 पर कोस एक्स का ग्राफ कहाँ होता है बेटा, 1 पे। यही आपका कोस एक्स फंक्शन का ग्राफ है, 0 पे होता है 1 पे। इसी तरीके से ये पीछे चलता है। ये कौन है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2, तो नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, क्योंकि कोस कहाँ 0 होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ है π/2 के पॉइंट्स पर। ये चलता जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 3π/2 आएगा। अब देखो ये π/2, ये माइनस π/2, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से माइनस π/2 कितना, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये एंगल π/3 होगा इधर, और माइनस π/3 बेटा कहाँ होगा, यहाँ होगा। अब कोस की आउटपुट जितनी माइनस π/3 पर आएगी उतनी ही प्लस π/3 पर आएगी। तो माइनस π/3 के ऊपर भी कोस 1/2 आउटपुट देगा, और π/3 पर भी कोस की आउटपुट कितनी होगी, 1/2। इसका मतलब दोनों जगह कोस की आउटपुट 1/2 होगी। 0 पे कहाँ होता है कोस, 1 पे। यही चीज़ समझनी है आपने कि कोस को जब माइनस π/3 से π/3 के बीच की इनपुट मिलती है, ये इनपुट मिलती है, तो कोस की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 0। ये आउटपुट मिलेंगे आपको, देख लो चाहे आप। जब मैं माइनस π/3 से π/3 इन x की वैल्यू को पुट करूंगा तो कोस की आउटपुट कहाँ जाएंगी, 1/2 से लेकर 1 तक। देख लो आप, चाहे चेक करके देख सकते हो आप इस चीज़ को कि माइनस π/3 पे कितना है, 1/2। माइनस π/3 से आगे के किसी पॉइंट पर आउटपुट चेक करना चाहोगे तो ग्राफ से कहाँ जाएगी आउटपुट, इसी रेंज में जाएगी ना, 1/2 से 1 में। आप चेक करो, क्या मैंने ये बात सही कही है? उससे आगे की कोई इनपुट रखोगे कोस की जगह तो आउटपुट कहाँ जाएगी, इसी रेंज में। अगर π/3 से पीछे की रखोगे यहाँ जाओगे, और पीछे की रखोगे तो देखो इस इंटरवल के अंदर जितनी भी x की वैल्यूज है माइनस π/3 से π/3, इन x की वैल्यू के कोरस्पोंडिंग कोस फंक्शन का ग्राफ हमें मिनिमम आउटपुट 1/2 देता है, मैक्सिमम कितना देता है, 1। ठीक है ना। फ्रॉम सो एफ डैश एक्स आ गया एज कोस एक्स इज ग्रेटर देन कितना, 1/2। 1/2 भी हो सकती है लेकिन वो माइनस π/3 और π/3 पे होगी, वो पॉइंट आपके इंक्लूड है ही नहीं। तो कोस एक्स इज ग्रेटर देन 1/2 फॉर, ठीक है ना, x बिलोंग्स टू द इंटरवल माइनस π/3 टू प्लस π/3। तो ठीक है ना, एज फ्रॉम द ग्राफ वी कैन से दैट, या वैसे ही लिख दो, ये एफ डैश एक्स आ गया एज कोस एक्स इज ग्रेटर देन 1/2 फॉर x बिलोंग्स टू माइनस π/3 टू π/3। सो कोस एक्स माइनस 1/2 इज पॉजिटिव। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, हेंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है ना, इसका मतलब फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। इस तरीके से हमने फंक्शन का एफ डैश एक्स निकालना है और उन एक्स की वैल्यू के कोरस्पोंडिंग उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एफ डैश एक्स को फैक्टराइज फॉर्म में या वैसे जो भी एक्सप्रेशन है उसको पॉजिटिव नेचर का दिखा देना है, अगर आपने स्ट्रिक्टली इंक्रीज प्रूव करना है तो। ठीक है, यहाँ नंबर लाइन बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो थीटा की वैल्यूज गिवन होंगी, उनके हिसाब से आप चेक करके देख लो कि उस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन जो एफ डैश एक्स में है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। नेक्स्ट देखिएगा, इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, एफ एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 टू π/2। ये देखिएगा आप, एफ एक्स क्वेश्चन नंबर 16 है ये, इसका फर्स्ट पार्ट एफ एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स। क्या कहता है बेटा ये, फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 टू π/2। इस इंटरवल के अंदर जितनी भी x की वैल्यू है, ये क्या कह रहा है कि आप ये प्रूव करो कि इन x की वैल्यूज के कोरस्पोंडिंग ये फंक्शन क्या करता है
क्या करता है, ये डिक्रीज करता है स्टिकली। कैसे प्रूव करेंगे? अब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी थीटा के इंटरवल पर स्टिकली इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो आप उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का f' निकालो और उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो f' आता है उसको पॉजिटिव या नेगेटिव शो कर दो उन थीटा की गिवन वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग। तो मेरे को इस फंक्शन को अगर स्टिकली डिक्रीज प्रूव करना है इन x की वैल्यूज के लिए तो मेरे को इस फंक्शन का f' नेगेटिव शो करना होगा इन x की वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग। पहले f' निकालो आप, पावर का होगा 2 cos x, cos x का क्या आएगा माइनस साइन x। बोलो f' इज इक्वल टू माइनस 2 sin x इंटू क्या बेटा cos x। देखो अब इस फंक्शन का जो f' आ रहा है वो माइनस का sin 2x आ रहा है, ठीक है ना। अब बताओ, ये मेरे पास इस फंक्शन का f' आ गया, ठीक है। चाहे यहाँ भी रख सकते हो आप, इसके बाद ये काम ना करो तो यहाँ से भी बोल सकते हो। जो फंक्शन का f' आ रहा है एज, मैं खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग से बोल रहा हूँ, एज फॉर x बिलोंग्स टू 0 to π/2, मतलब वो थीटा की वैल्यू जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करती हैं, ठीक है ना। साइन x इज पॉजिटिव, साइन x भी पॉजिटिव होगा और उस पर cos x भी पॉजिटिव होगा, तो 2 sin x cos x भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो माइनस 2 sin x cos x कैसा होगा बेटा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब इन x की वैल्यू के कोरिस्पोंडिंग या इन गिवन थीटा की वैल्यूज के कोरिस्पोंडिंग फंक्शन का f' कैसा आएगा, नेगेटिव। सो ये फंक्शन क्या करेगा, इस इंटरवल की वैल्यू पर स्टिकली डिक्रीज करेगा। तो इस तरीके से हम एक फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रूव करते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। जो भी गिवन इंटरवल की वैल्यूज हैं उनके कोरिस्पोंडिंग उस फंक्शन का f' पॉजिटिव या नेगेटिव नेचर का दिखा दो, जो प्रूव करना है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, ये भी इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेपरेट द इंटरवल 0 to π/2 इंटू सब इंटरवल्स। क्या कहता है वो, सेपरेट द इंटरवल 0 to π/2 इंटू सब इंटरवल्स separate the interval 0 to π/2 into sub intervals in which fx is equal to cos of 3x नहीं sin 3x is strictly increasing and strictly decreasing। मतलब आपको क्या बताना है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज हैं, ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी x हैं या x की वैल्यूज हैं, इस 0 से π/2 में जितनी भी थीटा की वैल्यूज हैं, इनमें से अब यूँ बताओ कि किस थीटा के इंटरवल पर, मतलब इस पूरे रास्ते में कितनी थीटा की वैल्यूज पर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है और 0 से π/2 में किस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन क्या करता है, डिक्रीज करता है। मतलब इस फंक्शन को आपने मतलब इस फंक्शन की मोनोटोनिसिटी को चेक करना है इस इंटरवल के अंदर जो भी x की वैल्यूज है उनके कोरस्पोंडिंग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, किसी फंक्शन का मोनोटोनिसिटी डिस्कस करने के लिए उस फंक्शन का f' निकालेंगे। कितना आएगा बेटा इसका f', 3 cos 3x, ठीक है। बताइए अब ये मैंने इस फंक्शन का f' कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब इस फंक्शन के f' के अंदर कौन आता है, सिर्फ cos 3x आता है। अब क्या आपके पास आपको किन x की वैल्यू के लिए बात करनी है, जो 0 या 0 से बड़ी है, π/2 या π/2 से छोटी है। आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके अंदर जो भी एंगल है उसका वो 3x है, तो 3x की वैल्यूज क्या होंगी, 0 से 3 π/2। x 0 से π/2 का मतलब 3x कहाँ से कहाँ, 0 से 3 π/2, क्योंकि आपके पास जो f' में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका एंगल क्या है, 3x है। तो x के इंटरवल से आप 3x का इंटरवल निकाल लो। अब आपको क्या बताना है कि 0 से 3 π/2 तक ये 0 और ये आपका 3 π/2, ये किसकी वैल्यू लिखी है मैंने, ये 3x की, ठीक है ना। तो इस f फंक्शन का जो f' में cos 3x है, इस cos को मिलने वाले जो इनपुट है ना 3x की वैल्यूज, अगर वो 0 से 3 π/2 तक रखी जाएंगी तो ये फंक्शन का f' की आउटपुट का नेचर कैसा होगा, बताइए आप। ये मेरे पास फंक्शन का f' है, इसके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका इनपुट 3x है, मतलब उसका एंगल 3x है। तो उसके एंगल की पॉसिबल वैल्यूज क्या है मेरे पास, 0 से 3 π/2। तो देखो 3x की जो ये किसकी वैल्यूज हैं, 3x की वैल्यूज हैं। तो ये जो 3x की वैल्यूज है मेरे पास अवेलेबल, इनमें से 0 से π/2 तक जितनी भी 3x की वैल्यूज हैं, ये जो 0 से π/2 तक जो भी 3x की वैल्यूज हैं, इन पे कोस अपनी आउटपुट पॉजिटिव देगा। तो 0 से 3 π/2 तक
ये जितने भी 3x की वैल्यूज हैं इनमें से जिन 3x की वैल्यूज पर कोस अपनी आउटपुट पॉजिटिव देगा उन 3x की वैल्यूज पर एफ डैश एक्स आपका पॉजिटिव होगा, मतलब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। ठीक है, और ये जो 3x की वैल्यू है π/2 से लेकर कहाँ तक, 3π/2 तक, इन पर कोस की आउटपुट देखो, ये जो आपके पास इंटरवल है, ये जो 3x की वैल्यू है, इन 3x की वैल्यू पर कोस 3x कैसा है, नेगेटिव, और ये जो 3x की वैल्यू है इन पर कोस 3x कैसा है, पॉजिटिव। तो जिन ये 3x की जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं इनमें जिन वैल्यूज पर कोस पॉजिटिव है उन पर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, और जिन पर कोस नेगेटिव है इन 3x की वैल्यूज में जो भी वैल्यूज हैं 3x की उनमें से जिन वैल्यूज पर कोस नेगेटिव है उस पर एफ डैश एक्स नेगेटिव है, मतलब फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है हियर। ठीक है, cos 3x इज पॉजिटिव, यहाँ cos 3x पॉजिटिव है किसके लिए, फॉर 3x ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2। आप क्लोज इंटरवल की बात ही मत करिए सीबीएसई के अंदर, तो x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/6। ठीक है ना, तो यहाँ पर मेरा cos 3x पॉजिटिव है जब 3x की वैल्यू 0 से मैं π/2 तक रखता हूँ। ठीक है ना, सो 3x पॉजिटिव होने का मतलब सो एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव फॉर 3x लाइज बिटवीन 0 to π/2, इसका मतलब x बिलोंग्स टू 0 to π/6। ठीक है ना, एंड हेयर cos 3x इज नेगेटिव, यहाँ cos 3x नेगेटिव है किसके लिए, फॉर 3x, किसके लिए, फॉर 3x इज ग्रेटर देन π/2 बट लेस देन 3π/2। अब 3 से मैं डिवाइड करूंगा तो x का इंटरवल क्या आएगा, ग्रेटर देन कितना, π/6 बट लेस देन π/2। 3x से डिवाइड करने पर x का इंटरवल ही आएगा। तो हेयर cos 3x इज नेगेटिव फॉर 3x लाइज बिटवीन π/2 to 3π/2, मतलब x लाइज बिटवीन π/6 to π/2। ठीक है ना, हेयर cos 3x इज नेगेटिव फॉर x बिलोंग्स 3x बिलोंग्स टू π/2 to 3π/2 विच इम्प्लाइज दैट एफ डैश एक्स इज नेगेटिव फॉर 3x बिलोंग्स टू 0 π/2 to 3π/2, मतलब x बिलोंग्स टू π/6 से लेकर के कहाँ तक, π/2 तक। आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पर मेरे फंक्शन का एफ डैश एक्स में cos 3x है, तो इस 3x की मेरे पास जितनी भी वैल्यूज हैं इन वैल्यूज में 0 से π/2 तक जो भी वैल्यूज हैं उन पे कोस आउटपुट पॉजिटिव देगा, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा उन वैल्यूज पर। और 3x की जो भी वैल्यूज हैं 3π/2 से 3π/2 तक की उन पर कोस अपने आउटपुट नेगेटिव देगा, तो उसके उन 3x की वैल्यूज पर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। और फिर 3x की वैल्यू से आप x की वैल्यूज बोल दीजिए। ठीक है, अब मैंने आपको 17 क्वेश्चन करवा दिए हैं, इसका एक क्वेश्चन रहेगा उसकी अलग से वीडियो बनेगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देना है।